स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12th के चैप्टर नंबर 11 किरण प्रकाशिकी के बारे में पढ़ने वाले हैं। किरण प्रकाशिकी में हम सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। सबसे पहले अपने को पढ़ना है प्रकाश। तो अपन बात करें, देखिए हमने बहुत बार पढ़ा होगा ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं, उन्हीं में से एक रूप प्रकाश भी होता है। ऊर्जा के इस रूप को हमने पीछे पढ़ा है, पीछे की कक्षाओं में पढ़ा है कि यह रूप अन्य रूपों में बदला जा सकता है। जैसे हम बात करें सोलर सेल के बारे में या सौर ऊर्जा की जो प्लेट्स हमने पढ़ी हैं, उनसे हम सूर्य से आने वाले प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित करते हैं। ठीक इस प्रकार प्रकाश क्या है, ऊर्जा का ही एक रूप है। तो सबसे पहली बात प्रकाश के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं, प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप होता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। उसके बाद में नंबर 2 अपन बात करेंगे कि हमें बहुत सारी वस्तुएं देखने को मिलती हैं। हमारे आसपास जो भी वस्तुएं विद्यमान होती हैं, जिनको हम दिन में देख पाते हैं, रात के अंधेरे में हम उनको देख नहीं पाते हैं। उनके पीछे का कारण क्या है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि दिन में प्रकाश मौजूद होता है तो हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अंधेरे में प्रकाश नहीं मौजूद होता, रात्रि के समय, तो हम वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। यानी कि प्रकाश जो होता है वो वस्तुओं को देखने योग्य बना देता है। यानी हमारी जो दृष्टि की अनुभूति होती है हमें, वो प्रकाश के कारण ही होती है। तो प्रकाश के बारे में दूसरी बात, दृष्टि की अनुभूति प्रकाश के कारण होती है। इसके साथ हम एक और बात पढ़ने वाले हैं प्रकाश के बारे में कि प्रकाश स्वयं कभी किसी को दिखाई नहीं देता, अर्थात यह अदृश्य होता है लेकिन अन्य वस्तुओं को देखने योग्य बना देता है। तो नेक्स्ट अपनी बात थी प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। ये थी बेसिक 3 बातें प्रकाश के बारे में जो हमें नॉर्मली पता होनी चाहिए। इसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ हम बात करेंगे प्रकाश परावर्तन की। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार हम देख नहीं सकते हैं। जैसे दीवार है, दीवार के आर पार हम नहीं देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिन वस्तुओं के आर पार हम नहीं देख सकते हैं, उन वस्तुओं के आर पार प्रकाश भी गमन नहीं करता है। तो अपन बात करेंगे कि ऐसी स्थिति में प्रकाश क्या करता है। तो अपन बात करें, जब भी हम प्रकाश को किसी सतह पर डालते हैं, अपारदर्शी सतह पर, तो प्रकाश की किरणें सतह से टकराती हैं और टकराने के बाद वापस लौट जाती। जब प्रकाश गमन करता हुआ किसी अपारदर्शी सतह से टकराता है तो सतह से टकराकर प्रकाश वापस उसी माध्यम में चला जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन होती है। यानी कि हम बात करें, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी सतह पर डाला जाता है तो सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। देखिए, इसको हम अच्छे से समझने के लिए प्रकाश परावर्तन को एक अपारदर्शी सतह बनाएंगे। तो हम यहाँ एक समतल सतह लेते हैं जिसकी दूसरी तरफ अपारदर्शी पदार्थ की पॉलिश कर दी गई है। अब हम इस पे कोई भी प्रकाश की किरण डालते हैं। यहाँ से हमने प्रकाश डाला, ये प्रकाश की किरण यहाँ से गमन करती हुई आएगी और सतह से टकराने के बाद वापस चली जाएगी।
अब हम बात करते हैं जिस बिंदु पे प्रकाश की किरण टकराई है। प्रकाश की किरण कहाँ टकरा रही है? बिंदु O पर टकराती है। तो O पर जो हमारी सतह है उसके लंबवत एक रेखा खींचते हैं। लंबवत रेखा कहाँ खींचनी है? इस बिंदु पर खींचनी है और सतह के क्या होनी चाहिए? लंबवत होनी चाहिए। तो हम यहाँ से एक रेखा खींच देते हैं। ये रेखा खींच दी हमने ON, और यहाँ से प्रकाश आया A से O पर आया, उसके बाद टकरा कर वापस चला गया O से B पर चला गया। यहाँ अपन बात करेंगे, ये अभिलंब है, ये हमारा अभिलंब होता है। ये इधर वाला जो कोण है ये I हो गया, और इधर जो कोण होता है उसको हम R से व्यक्त करते हैं। तो अब अपन बात करेंगे प्रकाश परावर्तन के बारे में। देखिए हमने क्या किया, प्रकाश डाला, यहाँ से बिंदु A से प्रकाश डाला तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता हुआ O तक पहुँचता है। उसके बाद प्रकाश टकराकर क्या करता है? वापस लौट जाता है। यही घटना क्या होती है? प्रकाश का परावर्तन होती है। यहाँ हम कुछ और बिंदु पढ़ने वाले हैं, प्रकाश परावर्तन से संबंधित कुछ और बातें पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ ये मिटा देते हैं और यहाँ हम पढ़ेंगे इसी के बारे में। हाँ, सबसे पहले अपन बात करेंगे अभिलंब के बारे में। सबसे पहले अपने को बात करना है अभिलंब के बारे में। अभिलंब यहाँ O से N जो ये रेखा खींची है ये अभिलंब होता है। तो ध्यान से सुनोगे मेरी बात को। अभिलंब जो होता है वो हमेशा, पहली बात, अभिलंब सतह के लंबवत होता है। जो हमारी सतह है उससे कितने डिग्री के कोण पर अभिलंब बनाया गया है? 90 डिग्री। उसके बाद में नंबर 2 बात, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण टकराती है, जिस बिंदु पर टकराती है वहाँ पर खींचा जाता है और सतह के लंबवत होता है। तो यहाँ पर हमारा ON क्या था? अभिलंब था जो सतह के लंबवत और प्रकाश टकराने वाले बिंदु पर स्थित है। उसके बाद अपन बात करेंगे आपतित किरण की। उसके बाद नंबर 2 आपतित किरण। नंबर 2 बात है आपतित किरण। तो यहाँ हम बात करें सतह से टकराने से पहले वाली जो किरण है, ये सतह की तरफ आने वाली किरण है, इसीलिए इसको आपतित किरण कहा जाता है। जो किरण सतह की तरफ आ रही है वो आपतित किरण होती है। तो यहाँ अपन बात करेंगे आपतित किरण, हमारी A से लेकर O तक की जो प्रकाश किरण है उसको आपतित किरण बोला जाएगा, यानी इसको बोलेंगे अपन आपतित किरण। उसके बाद में नंबर 3 अपन बात करने वाले हैं परावर्तित किरण, यानी टकराने के बाद, सतह पर टकराने के बाद वाली जो किरण है वो परावर्तित किरण कहलाती है। तो यहाँ परावर्तित किरण कौन सी हुई? परावर्तित किरण की बात करें हम तो कौन सी किरण हुई? O से लेकर B तक की जो प्रकाश किरण है उसको परावर्तित किरण बोले। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ 2 कोण भी हैं जिनको हमने I और R से लिखा हुआ है, तो इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला होता है आपतन कोण। आपतन कोण है जिसको हमने I से लिखा है, इसके बारे में बातें करेंगे। देखिएगा ध्यान से, ये आपतन कोण किस किस के बीच में बनता है? आपतित किरण के बीच में, और ये है हमारा अभिलंब। तो हम क्या बात करेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो भी कोण होता है, इन दोनों के बीच में जो कोण होता है उसको हमेशा आपतन कोण के नाम से जानते हैं। तो मैं यहाँ आपतन कोण लिख सकता हूँ AON, यानी कोण AON, ये वाला कोण जो होता है ये आपतन कोण होता है। उसके बाद में नंबर 2 अपन बात करेंगे परावर्तन कोण के बारे में, जिसको हमने R से लिखा है। तो ये हमारा अभिलंब हुआ और ये किरण हुई परावर्तित किरण, ये हुई परावर्तित किरण। तो हमारे यहाँ पे जो ये कोण है R कोण, ये किन दोनों के बीच में बना हुआ है? यहाँ अभिलंब और यहाँ परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच में बना हुआ है। तो हम इसको कोण NOB को क्या बोलेंगे? हमेशा परावर्तन NOB, ये हमेशा परावर्तन कोण होता है।